आप सभी का स्वागत है। हम अभी मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 6। पिछले प्रवचन में हमने सुना कि अर्जुन ने कहा कि वो युद्ध करना नहीं चाहता है क्योंकि उसके सामने गुरुजन हैं और उन पर वो वार कैसे कर सकता है। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्सामि पूजार्हौ वरिसूदन। तो उनका तर्क ये था कि गुरुजन हैं तो इनके ऊपर मैं किस प्रकार से वार कर सकता हूँ। ये तो पूजा के योग्य हैं, इनके चरणों में मेरे को पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए, न कि वाण वृष्टि। लेकिन दूसरी तरफ उसका क्षत्रिय धर्म है कि उसको युद्ध करना है।
तो ये बड़ी विषम स्थिति है और ऐसी स्थिति में निर्णय करना कठिन हो जाता है आम आदमी के लिए। ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में अभी आती हैं जब ये समझ नहीं आता है कि ये करें या वो करें, क्योंकि दोनों ही लगता है ठीक है या दोनों ही गलत हैं या दोनों में ही कुछ ठीक लगता है कुछ गलत लगता है। तो किसका अनुसरण करें, कौन से मार्ग पर चलें, ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं। उसमें निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है और उसी स्थिति में अर्जुन है इस समय, क्योंकि एक तरफ तो गुरुजनों का आदर करना है, दूसरी तरफ गुरुजनों ने खुद ही कहा है कि हम तो अर्थ से बंधे हुए हैं, अर्थेन बद्धोस्मि महाराज। तो यानी कि वो अर्थ काम है, जैसा उसने कहा हत्वा अर्थ कामंस तो गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो इसलिए उनसे युद्ध करने में कोई अधर्म नहीं है, क्योंकि वो स्वयं दुर्योधन जो कि एक अधार्मिक व्यक्ति है उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन ये भी कहा गया है कि धर्म व्यतिक्रम दृष्ट ईश्वराणाम न साहसम ईश्वराणाम च साहसम तेजी सामने दोषाय वन्य सर्वभुजो यथा। कि कभी कभी देखा जाता है कि जो महापुरुष होते हैं उनमें धर्म का व्यतिक्रम होता है, वो धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो कि बहुत साहसिक लगता है देखने में। और ये उनके लिए दोष नहीं है, क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जैसे कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है द किंग इज अबव द लॉ, यानी कि वो नियम तोड़ सकता है। उसमें उदाहरण दिया वन्नी सर्वभुजो यथा। जैसे आग है तो प्रबल आग में आप कुछ गंदी वस्तु डाल दें वो भी जल जाएगी, उससे अग्नि पर कोई असर नहीं पड़ता है। अच्छी लकड़ी डालें, ईंधन डालें, उसको भी जलाएगी। कुछ सड़ी गली चीज़ डाल दें उसको भी वो जला देगी, क्योंकि उसमें प्रभाव है, उसमें शक्ति है, योग्यता है। तो इसी प्रकार कुछ पुरुष जो महापुरुष होते हैं वो धर्म अधर्म दोनों से परे रहते हैं। तो उनमें गलत क्या है ठीक क्या है वो हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अलग होती है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि भीष्म कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसने काल के ऊपर विजय प्राप्त की है, क्योंकि उसको इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो अपनी इच्छा के अनुसार देह त्याग कर सकता है। उसने काम के ऊपर विजय प्राप्त की है, जो कि बहुत कठिन है। किसी भी व्यक्ति को इस संसार में काम के ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव सी बात है। भागवत में कहा है कि केवल नारायण या उनके भक्त यही काम से मुक्त हैं। तो इसलिए वो महापुरुष है, 12 महाजनों में भी उसकी गिनती है, इसलिए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो ये भी तर्क दिया जा सकता है। दूसरी दृष्टि यह है कि दुर्योधन इनको अपने सामने रखकर हमको कमज़ोर बनाना चाहता है, कि हम सोचेंगे कि देखो ये गुरुजन हैं, इनको हम कैसे युद्ध करें, या हमारे मन में युद्ध भी करेंगे तो अपने पूरे साहस से युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए भीष्म द्रोण कृपाचार्य अश्वत्थामा जो इनके गुरुजन हैं उनको सामने रखे हुए हैं। और इसमें बहुत सत्यता है। ऐसा मैंने पढ़ा था कि हमारे भारत के इतिहास में भारत गुलाम परतंत्र बनने का एक ये भी कारण था कि जब विदेशी लोग यहाँ पर आए तो उनको पता चला कि यहाँ के जो राजा लोग हैं वो बहुत धार्मिक हैं और धर्म के अनुसार ही युद्ध करते हैं वो, और गाय के प्रति बहुत उनका आदर है, पूज्य बुद्धि है। तो क्या करते थे कि उनकी सेना इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि वो तो विदेश से आए हैं, तो इतनी फ़ौज लेकर थोड़े आएंगे यहाँ पर। भारत के राजाओं की सेना उनके तुलना में बहुत बड़ी होती थी, पर वो अपने सामने 50-100 गाय का झुंड रखते थे। तो गाय को देखकर क्षत्रिय लोग तीर नहीं चलाते थे,
और अपने घोड़े हाथी से नीचे उतरकर गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और वो युद्ध करते थे। तो यहाँ भी वैसी ही स्थिति है। अर्जुन की दृष्टि से देखा जाए तो भीष्म द्रोण जो है वो सामने है, क्योंकि गीता में पहले भी कहा था भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भगवान को जब अर्जुन ने कहा था मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो, तो विशेषतः भीष्म और द्रोण के सामने ही जाकर रथ को खड़ा किया। भीष्म द्रोण प्रमुख था, उनके सामने ही खड़ा किया, ताकि अर्जुन को ये समझ आए कि तुम इनसे लड़ना चाहते हो, ये तो आपके गुरुजन हैं। और वही हुआ। उनको देखकर कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदम अब्रवीत, उसका हृदय जो है वो कृपा से भर गया और वो विषाद में चला गया कि इनके साथ में मैं कैसे युद्ध करूं। इसलिए अभी भी उसने कहा यही कथम भीष्मम अहम द्रोणम। वही दो नाम जो पिछले अध्याय में आए थे, वही दो नाम यहाँ पर आए कि भीष्म द्रोण के साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की बड़ी विषम स्थिति होती है। गीता में भगवान आगे जाके कहते हैं स्वयं किम कर्मेति कव्यप्यत्र मोहिता, कि क्या कर्म है, यानी कि जो हमको करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है, और क्या अकर्म है जिसको नहीं करना चाहिए। इसमें बड़े बड़े कवि यानी बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है। तो अर्जुन भी की स्थिति उसी प्रकार है। यहाँ पर वो विचारशील व्यक्ति है, केवल आंख मीचकर युद्ध नहीं कर रहा है। तो जो साधक होते हैं आध्यात्मिक पथ पर, उनकी भी स्थिति ऐसी हो जाती है कभी कभी। उनको समझ नहीं आता है कि ये ठीक है या वो ठीक है। इसको हमारे भक्ति मार्ग में बोलते हैं व्यूढ़ विकल्प। एक स्थिति होती है जिसमें व्यूढ़ विकल्प स्थिति, कि व्यक्ति बिल्कुल निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है कि मैं नौकरी करूं या नौकरी छोड़ के बाबा जी बन जाऊं, मैं शादी करूं या ब्रह्मचारी रहूं, मैं नाम जप करूं या अध्ययन करूं, किस में ज़्यादा समय लगाऊं, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं या गुरु की सेवा करूं। ऐसा होता है ना, परिवार का भी उत्तरदायित्व है, इसको देखूं या उसको देखूं। तो इस स्थिति को बोलते हैं व्यूढ़ विकल्प स्थिति, यानी द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, कि क्या करना क्या नहीं करना, और वो स्वयं निर्णय नहीं कर पाता है। तो अर्जुन की स्थिति इस समय इसी प्रकार की है। और हालांकि पिछले अध्याय में उसने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन किया धर्म के बारे में, लेकिन जब उन्होंने भगवान के वचन सुने कि इस विषम स्थिति में कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम, तो उसके मन में शंका हुई कि वो सोच रहा था कि भगवान उसकी पीठ थपथपाएंगे, उसको शाबाशी देंगे। अच्छा, बहुत ही, मैं तो यही सुनने का इच्छुक था आपसे, आप मेरे मित्र हैं, मैं धर्म की स्थापना करने आता हूँ और आप धर्म के बारे में प्रवचन कर रहे हैं, मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा नार्य जुष्टम अस्वर्गीयम कीर्तिकरम अर्जुन, कि ये तो आप एक नीच व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। भगवान ने उसको जरा भी सहारा नहीं दिया, थोड़ी सी भी प्रशंसा नहीं की, सीधा बोले अनार्य जुष्टम, आप एक अनार्य यानी कि एक असंस्कृत अपठित मूर्ख व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। आपकी बात में कुछ भी धर्म जैसी चीज़ नहीं है, देखने में ऐसा लगता है, और ये केवल आपके हृदय की कमजोरी है, क्लैब्यम नपुंसकता है। तो ऐसा भगवान ने उनको बोला तो अर्जुन को थोड़ा झटका लगा। और शुरू में वो 2 श्लोक बोलता है, चौथा और 5वां, लेकिन 6ठे श्लोक में आके उसकी बिल्कुल हवा निकल जाती है, वो एकदम बदल जाता है। तो कहता है मतलब ये बीच वाली स्थिति है। पहले 2 श्लोक जो है 4-5 में वो अभी भी अपनी बात कर रहा है, 6ठे में जाके ढीला हो जाता, 7वें में सरेंडर।
तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि अपना जो अहंकार होता है उसको छोड़ना आसान नहीं होता ना। कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है लेकिन वो अपने को ठीक समझ रहा है तो तर्क देगा उसके बारे में, लेकिन दूसरा व्यक्ति और जो कि मान्य व्यक्ति है, पूज्य व्यक्ति है, विज्ञ व्यक्ति है, वो कहता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, गलत है, तो वो दूसरा व्यक्ति तुरंत नहीं मान लेता है, वो पहले थोड़ा तर्क देता है, क्योंकि अपने अभिमान, अपने अहंकार को थोड़ा झटका लगता है। वो ये भी अंदर से जानता है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है इसमें दम है, ये सही है, लेकिन तुरंत मानना बहुत कठिन होता है व्यक्ति के लिए। मान ले इतना ही बहुत कि वह धीरे से मान ले, देर से मान ले, वो भी अच्छा है, लेकिन प्राय करके व्यक्ति मानता नहीं है। हम दूसरे से शिक्षा बहुत कठिनताई से प्राप्त करते हैं। तो वही इसमें दिखाया है कि अर्जुन जो है वो एकदम से नहीं कहता है कि हाँ भगवान आप ठीक बोल रहे हैं, मेरी ये कमजोरी है हृदय की और मेरे को लड़ना चाहिए। नहीं, पहले फिर कहता है कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ, और इनको मार कर तो हम अपने जो भोग भोगेंगे वो रुधिर प्रदिग्ध होंगे, खून से सने हुए होंगे। तो अब जो ये श्लोक, जो आज का श्लोक है, इसमें वो अपनी डामाडोल स्थिति को प्रकट करता है। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। और हम नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, उन पर विजय प्राप्त करना या उनके लिए हम पर विजय प्राप्त करना। धृतराष्ट्र के जिन पुत्रों की हत्या करके हम जीवित रहना नहीं चाहेंगे, आज वे ही सीधे हमारे सामने खड़े हैं। तो यहाँ पर वो अपनी वही जो व्यूढ़ विकल्प स्थिति है, अपनी जो भ्रमित चित्त की स्थिति है, उसको वो प्रकट करता है। तो ये बहुत साहस का कार्य है। अर्जुन वीर पुरुष है, योद्धा है, लेकिन वो योद्धा केवल रण क्षेत्र में ही नहीं है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। प्राय करके ऐसा होता है कि हम अपने अभिमान के कारण अपनी अज्ञता को छुपाते हैं। हम प्रश्न नहीं पूछते हैं, या हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो उसको पूछते नहीं हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे रे इसको इतना भी नहीं आता है। तो अर्जुन उस प्रकार नहीं है। उसके मन में जो असंतोष है अपनी बातों से जो उसने बोली हैं, उसको लेकर वो स्पष्ट बोलता है। ये बहुत साहस की बात है कि कोई अपनी कमी, अपनी अज्ञानता को दूसरों के सामने प्रकट करे कि मैं जानता नहीं। और यही तरक्की का कारण है, क्योंकि अज्ञानता एक रोग है। अगर हम अपने रोग को छिपा कर रखेंगे तो फिर हम कभी निरोग नहीं हो सकते हैं, हम कभी स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई रोग है, हम उसको प्रकट करें डॉक्टर के सामने या दूसरे लोग जो रोग निवारण करने की विधि जानते हैं, तो फिर वो हमको बता सकते हैं कि आपके अंदर ये रोग है, इसको ये कारण है, इसको आप दूर कीजिए। उसी प्रकार अगर मेरे अंदर कोई अज्ञानता है, मैं किसी विषय में जानता नहीं हूँ, तो मेरे को अपने को विद्वान घोषित नहीं करना चाहिए, दूसरों को सिद्ध नहीं करना चाहिए कि मैं जानकार हूँ इस विषय में, क्योंकि फिर मैं उस विषय में हमेशा ही अज्ञानी रहूँगा, क्योंकि मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा नहीं, दूसरे से पूछूंगा नहीं। जो जानकार व्यक्ति है, जो विज्ञ व्यक्ति है, उससे मैं ज्ञान ग्रहण करूँगा नहीं। तो इसके लिए भी एक साहस चाहिए। ये कोई कमजोरी नहीं है, इसको लोग कमजोरी समझते हैं, ये साहस है। तो अर्जुन जो है वो इस विषय में वीर है कि वो साहस से बोलता है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं नहीं जानता क्या ठीक है मेरे लिए। अभी तक वो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, ये गलत है युद्ध करना। अब उसका निर्णय द्विपक्षीय हो गया है कि लड़ना ठीक है या नहीं लड़ना ठीक है। अभी तक तो उसका निश्चय था कि लड़ना नहीं चाहिए, अब वो बीच में आ गया और फिर भगवान की शरण में जाता है। तो यहाँ वो कहता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हालांकि इस श्लोक में ऐसा लगता है कि वो ये पूछ रहा है कि हम जीतें या वो जीतें,
लेकिन वास्तव में पिछले श्लोक में उसने कहा था कि भैक्षश्रेयो भोक्तुम भैक्षे यह लोके, कि मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं यहाँ भिक्षा यापन करके जीवन व्यतीत करूँ। तो कहने का मतलब है कि कौन सा अच्छा है मेरे लिए, भिक्षा मांगकर जीवन बिताना ठीक है या युद्ध करना ठीक है। क्षत्रिय होने के नाते मेरा धर्म है युद्ध करना, लेकिन मैं अपने गुरुजनों से युद्ध करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करूँ। ये ठीक है क्या? ताकि मैं अपने गुरु की हत्या करने का पाप ना बटोरूँ अपने सिर पर। तो ये उसका मन की एक पेशकश है, असमंजस की स्थिति है। वो ये भी कहता है कि कौन सा अच्छा होगा, हम उन पर जीत जाएं या वो हम पर जीत जाएं। ये भी वो स्थिति में है। लेकिन उसके साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहता है कि इनको मारकर तो हम जीवित भी नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको मारकर हम जिएंगे तो वो स्थिति रहेगी जो पहले वो कहता है, लोग हमारी निंदा करेंगे और हम शोक में डूब के रहेंगे कि हमने अपने ही स्वजनों को मार दिया। स्वस्वजनम ही कथम हत्वा, अपने स्वजनों को मार के का प्रीति साथ जनार्दन, हमारे को क्या प्रीति, क्या आनंद, क्या सुख मिलेगा। तो इसलिए वो कहता है कि इनको मारकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। और जैसा हमने पहले इस विषय पर चर्चा की थी, इसका ये भी अर्थ है कि जब हमारे सब सगे संबंधी मर जाते हैं तो हमारा जीवन भी एक प्रकार से समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारी जो अपनी एक पहचान है, आइडेंटिटी है, वो अपने सगे संबंधियों से ही होती है। इस शरीर की जितनी भी पहचान है वो हमारे आसपास के जो संबंधी हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, देश, गांव, जाति, वर्ण, इसी से हमारा सब पहचान है। तो यही अगर ख़त्म हो जाएगा तो मेरी पहचान ही ख़त्म हो जाएगी, तो एक प्रकार से मेरी मृत्यु ही हो जाएगी। तो इसलिए वो कहता है जी विषा में, मैं जीने की भी इच्छा नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर मेरी पहचान क्या होगी, मेरी आइडेंटिटी क्या रह जाएगी, मैं क्या बोलूँगा किसी को। तो वो अपनी भी इस प्रकार से हत्या देख रहा है। तो वास्तव में तो अगर वो इस प्रकार देख रहा है तो ये कहना उसको लिए बनता नहीं है कि कौन अच्छा है, मैं उन पर जीतूं वो या वो हम पर जीतें। इससे तो यही लगता है कि अगर उनकी मेरे ऊपर जीत होती है तो वो ठीक है, क्योंकि अगर दुर्योधन इनके ऊपर जीतता है तो इसका मतलब इनकी तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये अच्छा है, फिर इसके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई इसकी निंदा नहीं करेगा। और उसने जो कहा था कि नरके नियतम वासा इति अनुशुश्रु में, कि हमारा नरक में नियत वास होगा, बहुत समय तक हम नरक में रहेंगे, उसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने तो मारा नहीं है। और वो कहा जो किम वो राज्य से हमको क्या होगा, राज्य कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अगर ये जीत जाता है तो फिर उसको कष्ट होगा। इसलिए जब वो स्वयं ही कह रहा है कि इनको मारकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ, तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि उसकी हार हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हारने का मतलब मृत्यु ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो जीवित रहेगा और वो उनकी जीत होगी, इसको मारकर ही तो जीत होगी ना। तो इसलिए ये कहना बनता नहीं है कि न चैत द्विध में कतरन्नो गरी हो यदवा जय में, कि मेरे को ये पता नहीं है कि कौन सा ठीक है, हम उन पर जीतें या वो हम पर जीतें। इस श्लोक से तो ऐसा ही समझ आता है कि उसकी ये सोच ठीक नहीं है। और वो युद्ध करना भी नहीं चाहता है, लेकिन साथ में ये भी मानता है कि ये युद्ध ना करना एक कायरता है, कृपणता है, क्योंकि भगवान ने कहा कुतस्त्वाकस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम क्लैब्यम मासमगम। तो उसको उसने घोर पाप भी बताया
पहले भी कहा, अब भी कहा, तो ये उसकी बुद्धि में एक भ्रम पैदा हो गया है कि उसको क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति किसी गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं करता है तो ऐसे ही भ्रम की स्थिति में रहता है। और इसलिए ये जो आगे वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 7, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और वास्तव में यहाँ से ही गीता आरंभ होती है। अभी तक जो भी हुआ श्लोक नंबर 6 तक, पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 6 श्लोक, यहाँ तक ये वास्तव में भूमिका है गीता की। और 7वें श्लोक से आरंभ होती है जब अर्जुन भगवान की शरण में चला जाता है, जब वो कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मेरा स्वभाव हृदय की दुर्बलता के दोष से वशीभूत हो गया है और मेरा मन अपने धर्म के प्रति भ्रमित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कृपया मुझे निश्चित रूप से बताएं कि कौन सा कार्य मेरे लिए सबसे अधिक कल्याणकारी है। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। और ये दिखाता है कि हमारे जीवन में अगर हम गुरु की शरणागति प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान कभी होता नहीं और हम भटकते ही रहेंगे अपने जीवन में। लेकिन हम अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण शरणागति ग्रहण करना नहीं चाहते हैं। शरणागति और अहंकार दोनों में अंधकार और प्रकाश की तरह विरोध है। शरणागति एक प्रकार से सूर्य के समान है और अपना जो अहंकार अभिमान है वो रात की अंधेरा उसी प्रकार है, अंधकार, गहन अंधकार। तो जैसे अंधकार में हमको वस्तुएं ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, रात के अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। सामने कोई पेड़ खड़ा है, आपको लगेगा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आप डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। थोड़ी सी आवाज़ आ जाए, आप सड़क पर जा रहे हैं, पीछे से कोई आवाज़ दे अंधेरे में, तो आप एकदम घबरा जाएंगे। कुछ चीज़ गिर पड़े, आप रात को अपने कमरे में सो रहे हैं और अचानक आपके कमरे में ही कोई आवाज़ हो जाए, कोई बर्तन गिर पड़े, तो आप डर जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अंधेरा है, अज्ञान है। अज्ञान से ही हमें भय होता है और उसका समाधान केवल शरणागति है। अज्ञान का समाधान ज्ञान है और ज्ञान जो है वो गुरु से प्राप्त होता है। अपने आप कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। भौतिक ज्ञान को भी देखें, जो भी आपको भौतिक ज्ञान प्राप्त है ये भी दूसरों से ही आया है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से कुछ भी नहीं सीखा है, मेरा सब ज्ञान मेरा अपना ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हम सब बचपन से ही सीखते हैं, खाना कैसे खाना, बैठना कैसे, सोना कैसे, शौचालय कैसे जाना, ये भी सीखना पड़ता है। तो जब हमको सीखना ही है तो फिर ऐसे व्यक्ति से क्यों ना सीखें जो आपको जीवन के मूल मंत्र सिखा दें। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार को दूर करता है। गु शब्द का मतलब अंधकार, रू का मतलब जो दूर करे। तो जो आपके अज्ञान और अंधकार को दूर करता है उसको गुरु बोलते हैं। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जो आपके नेत्र जो अंधे हैं अंधकार से, उनमें रोशनी डाल दें
उसको गुरु कहते हैं। तो इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या समस्या है, लोगों को क्या परेशानी होती है इससे? लेकिन सबको भय रहता है कि मैं किसी की शरणागति ले ली तो फिर मैं तो उसका दास बन जाऊंगा, नौकर बन जाऊंगा। वास्तव में आप अपने मन के ही दास हैं। सबका एक ही गुरु है, उसका नाम है मनीराम। सब मनीराम के चेले हैं। हिंदी में मन को मनीराम बोलते हैं। मनीराम नाम भी होता है आदमी का। तो हम सब अपने मन के चेले हैं और वो हमको भटका रहा है। मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही एक कारण है हमारे बंधन का और हमारे मोक्ष का। बंधाय विषयासक्तम, हमारा मन जो विषय में आसक्त है वो बंध का कारण है, और उससे जो मुक्त है वो मुक्त पुरुष है। तो हर एक व्यक्ति की स्थिति इस संसार में यही है। हर एक व्यक्ति अपने मन का दास है, अपने मन का नौकर है। और मन का नौकर होना बुरी बात नहीं है अगर मन आपका शुद्ध हो, विषय में आसक्त ना हो। लेकिन ऐसी स्थिति तो है नहीं। हर एक व्यक्ति का मन जो है वो विषय में आसक्त है, क्योंकि बचपन से वही सीखा है हमने। तो इसलिए वो मन हमको परेशान करता रहता है हमेशा। और उसका समाधान केवल ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। भौतिक ज्ञान आप प्राप्त कर लें ठीक है, उससे आप अपनी भौतिक समस्याओं को समाधान निकालें, लेकिन वो भी निकलता नहीं है, क्योंकि भौतिक समस्याओं का जो मूल कारण है वो भी अध्यात्म में ही है। अध्यात्म ज्ञान की कमी के कारण ही भौतिक समस्याएं आती हैं। अगर हमको आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो भौतिक समस्याएं स्वयं ही सुलझ जाएंगी, लेकिन इस बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि न विना ज्ञान विज्ञानम मोक्षस्य अधिगमो भवेत, कि आपका जो बंधन है वो इस आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर छूट नहीं सकता है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। और ज्ञान जो है वो बिना गुरु के होता नहीं है। न बिना गुरु संबंधम ज्ञानस्य अधिगमो स्मृता। ये कभी संभव ही नहीं है कि हमको ज्ञान जो है वो बगैर गुरु के हो जाए। सो अनादि अविद्या युक्तस्य पुरुषस्य आत्मवेदनम न सतो संभवादन्य तत्वज्ञो ज्ञान दो भवेत। हम अनादि अविद्या से संपृक्त हैं, बंधे हुए हैं, इसलिए उससे हम छूट नहीं सकते। कोई भी नहीं छूट सकता अपने आप, क्योंकि जिन चीज़ों से आप व्यवहार करते हैं वो उस अज्ञान की ही निर्मित है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, इन सब में तो अज्ञान बैठा हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। भगवान ने स्पष्ट कहा है गीता में कि हमारी इंद्रिय, हमारा मन और हमारी बुद्धि ये अधिष्ठान है। अधिष्ठान माने बैठने के स्थान, स्थान, अभिष्ठान, अधिष्ठान माने बैठने का स्थान है। तो इन्हीं में जो है वो सब हमारे शत्रु बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, अज्ञान। अज्ञान के सब परिवार के सदस्य हैं, तो इनमें वो बैठा हुआ है। तो इनको लेकर ही आप काम कर रहे हैं। आप कुछ भी चीज़ समझते हैं तो अपने मन से ही समझते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समझते हैं, और वहीं पर जो है अज्ञान बैठा हुआ है। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपको ज्ञान नहीं है, अज्ञान का मतलब आपको गलत ज्ञान है। आप जो वस्तु है उसको वैसा नहीं समझ के कुछ और समझ रहे हैं। रस्सी को सांप समझ रहे हैं आप, तो जब आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं और सामने बहुत सारी रस्सियां पड़ी हुई हैं तो आप उसको सांप समझ के डर जाएंगे और उसके अनुसार आपका व्यवहार होगा। तो आप डरते रहेंगे। आपके कमरे में पड़ी तो रस्सी, आप उसको सांप समझ रहे हैं, तो रात को नींद नहीं आएगी और आपको वो सांप ही समझते रहेंगे। जब तो उसको सांप ना समझ के रस्सी समझाना, ये आप अपने आप नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है।
तो वो स्थिति अर्जुन की है, अर्जुन इसको समझता है, इसलिए वो कहता है कि कार्पण्य दोष व उपत स्वभाव है। हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो नेचर है, वही इससे प्रभावित है। इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी समझेंगे, जो कुछ भी निर्णय लेंगे, वो ऐसा ही लेंगे कि उससे हम खड्डे में ही गिरेंगे, गलत ही होगा वो, उससे हमको दुख ही मिलेगा अंत में। इसलिए सभी के जीवन में इसका अगर आप देखें, सबको इसका अनुभव है कि हम काम तो इसलिए करते हैं कि हम सुखी हों। सुखाय कर्माणि करोति लोके न तत्सुखम वा अन्यदुपारमं वा। सुख के लिए काम करते हैं, सुख मिलता नहीं है, दुख मिलता है। ऐसा क्यों होता है? काम तो हम कर रहे हैं ना। लोग कहते हैं ना कि मैं अपने बल से सब कुछ कर सकता हूँ, तो इसका मतलब जो दुख आ रहा है वो भी आपका अपने बल से ही आ रहा है। जब आप कहीं किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करते हैं तो अपना ही बोलते हैं ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये सफलता प्राप्त की। तो जो आप दुख उठा रहे हैं वो भी आपने ही किया है, कहीं और तो नहीं कर रहे हैं। उसके लिए नहीं कहते कि मैं जो दुख उठा रहा हूँ इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बड़े परिश्रम से इस दुख को पाया है, ऐसा नहीं कहते। लेकिन वास्तविकता तो यही है, जैसे आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करते हैं वैसे ही मेहनत से असफलता भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है हर चीज़। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में भगवान जाके कहते हैं, सीधी सी बात है, सब जानते हैं इसको। तो इसलिए अगर हमारा निर्णय गलत होगा तो उसका परिणाम भी गलत होगा। तो ये सीधा सा फार्मूला है, ये बहुत ज़्यादा जटिल समस्या नहीं है कि जैसा हमारा ज्ञान होगा उस ज्ञान के अनुरूप हमारे मन में इच्छा पैदा होंगी, और फिर उन इच्छाओं को लेकर हम निर्णय लेंगे कि ये हम इस इच्छा को हम पूरा करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, और फिर निर्णय के अनुसार हम कार्य करेंगे उस इच्छा को पूरा करने के लिए, और फिर उस कार्य का फल आएगा। और फल हम चाहते हैं कि हमको सुख मिले, यही तो है ना। लेकिन अगर हमारा ज्ञान जो है वो ठीक नहीं है, गलत है, हमने किसी चीज़ को गलत समझा है, तो हमारी इच्छा भी उसी के अनुसार होगी, वो भी गलत होगी। उसके अनुसार हम निर्णय लेंगे, वो भी ठीक नहीं होगा। फिर उसके अनुसार हम काम करेंगे तो वो भी सही नहीं होगा, तो फल भी सही नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारा ज्ञान सही है तो हमारी इच्छा सही होगी, फिर हमारा निर्णय सही होगा, फिर हमारे क्रियाकलाप ठीक होंगे, हमको फल ठीक मिलेगा। सीधा सा हिसाब है। लेकिन अगर हमारा ज्ञान ही गलत है, अगर हमने रस्सी को सांप समझ लिया है, तो फिर हमारा इच्छा यही होगी ना कि इस रस्सी से हम अलग हटें, सांप से बचें, और उसके लिए अब काम करेंगे, और उससे जो है रस्सी का जो आप लाभ उठाना चाहते हैं वो नहीं उठा सकेंगे। तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो ज्ञान से आती हैं। जिस विषय में हमारा ज्ञान नहीं है उस विषय में हमारी इच्छा भी नहीं है। हम किसी अनजान वस्तु की इच्छा थोड़े ही कर सकते हैं। जिस चीज़ को, जिस क्रिया को, जिस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं हैं, उस व्यक्ति, उस क्रिया, उस वस्तु के बारे में हमारी इच्छा नहीं हो सकती है। हमने जिस विषय के बारे में कभी न सुना है न देखा है, उसके बारे में हमारी कोई इच्छा नहीं होगी। लेकिन जिस विषय को हम जानते हैं, उस जिसके बारे में हमारा कुछ ज्ञान है, उसके बारे में हमारी इच्छा हो सकती है कि चलो मैं ये प्राप्त करूं, इससे मेरा लाभ होगा, या इससे मैं दूर हटूं, इससे मेरा नुकसान होगा। लेकिन अगर वो ज्ञान सही नहीं है, यानी कि कोई अच्छी चीज़ है उसको आप गलत समझ रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग अच्छा है उसको आप गलत समझ रहे हैं। बहुत लोग भारत में कहते हैं कि हम आज जो इस परिस्थिति में धर्म के कारण है, इसलिए धर्म को छोड़ो। तो ये अज्ञान है, और वो सोचते हैं कि जितना भौतिकता की तरक्की होगी उतना हम आनंद उठाएंगे। तो ये भ्रम है, इसको भ्रम बोलते हैं। भ्रम का मतलब किसी वस्तु को कुछ अलग समझ लेना।
तो उसके कारण अब जब आप जितना भी निर्णय लेंगे, अगर आप ये सोच लें कि धर्म और अध्यात्म जो है वो हमारे दुख का कारण है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, इसलिए वो कहते हैं हमें भगवान भगवान से कुछ नहीं लेना है, ये गीता क्या है, ये सब पाखंड है, मंदिर जाना ये वो जो भी है, कीर्तन कथा पूजा पाठ सब पाखंड है, ये यज्ञ क्या है। तो जो ऐसा सोचते हैं तो वो उसमें फिर कोई हिस्सा नहीं लेंगे, और वो जो गलत अपने काम करेंगे उसका फल वो उनको फिर मिलेगा, उसी प्रकार मिलता ही है। तो इसलिए आज समाज में इतनी अशांति और इतना भय फैला हुआ है, इसी के कारण से, गलत ज्ञान के कारण। इतना जो क्राइम होता है, दुराचार चलता है सभी, इसी के कारण से। किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जब जो आदमी किसी को मानता नहीं है, धर्म को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो तो जो पुनर्जन्म को नहीं मानता है, कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता है, तो वो झूठ क्यों नहीं बोलेगा? क्या समस्या झूठ बोलने में? चोरी क्यों नहीं करेगा? दूसरे को धोखा क्यों नहीं देगा? क्या है जो उसको रोक सकता है इससे? और अगर समाज में सब इसी प्रकार व्यवहार करेंगे तो समाज में व्यवस्था होगी, सब दुखी होंगे। तो यही कारण है आजकल विश्वास करना इतना मुश्किल हो गया, क्योंकि कोई कुछ मानता ही नहीं है। पहले लोग धर्म के लिए अपना जीवन दान देते थे, सत्यवादी थे। तो ये भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, तो इससे हमारा स्वभाव जो है वो उपहत हो गया है। इसी को कार्पण्य बोलते हैं, इसी को कृपणता बोलते हैं। कृपणता का मतलब ये नहीं है, कृपणता कहते हैं कंजूसी को। तो कंजूसी का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कुछ पैसा है, मैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहता, किसी को देना नहीं चाहता, मैं स्वयं भी उसका उपयोग नहीं करता। लेकिन ये एक कृपणता है। लेकिन वास्तविक कृपणता इससे भी ऊपर है कि मेरे पास ऐसा धन है जिससे मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। धन का मतलब यही होता ना, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ लेकिन मैं ना ठीक से खाता हूँ ना पीता हूँ, तो कहेंगे बड़ा कंजूस आदमी, मक्खी चूस है, कहते हैं ना ऐसे, कंजूस मक्खी चूस, यानी कि पैसा होते हुए उसका उपयोग नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास में बहुत बड़ा धन है, ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, ये मानव शरीर जो हमको मिला है ये हमारा सबसे बड़ा धन है। क्यों? क्योंकि हम इससे आत्यंतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं और अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। दुख त्रय विघाता जिज्ञासा। अध्यात्म इसी का नाम है कि आप अपने 3 प्रकार के जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुख हैं उनसे कैसे छुटकारा पा सकें। और इसको हम इस अपने शरीर से प्राप्त कर सकते हैं। दुर्लभम मानुषम देहम, ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर, लेकिन बहुत कीमती है। तो इसका अगर हम उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हम कंजूसी हैं। इसलिए कठोपनिषद में ऐसा कहा हुआ है, कठोपनिषद में है शायद ये, या नहीं बृहदारण्यक में, कि यो न एतदक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति सकर्पण, कि जो व्यक्ति इस अक्षर, जो आत्मा, जो अक्षर अव्यय निराकार अनंत, आत्मा का मतलब परमात्मा भगवान भी होता है, जो उसको बगैर जाने इस संसार से चला जाता है, वो कृपण है। ये कृपण की व्याख्या दी है याज्ञवल्क्य ऋषि ने, कि कंजूस, असली कंजूस वही है। तो इसलिए संसार में जो भी आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं आ रहे हैं वो सब कंजूस हैं, सब कृपण हैं। और यही अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन तो लड़ाई की दृष्टि से बोलता है कि मेरा कार्पण्य, लेकिन वास्तव में जैसा मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि अर्जुन हमारा ही प्रतिनिधि है। ये भगवद गीता हमारा ही जीवन है। तो कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है, हमारा स्वभाव इस कृपणता से भरा हुआ है। क्या कृपणता है? कि हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से मेरे को कुछ नहीं मिलेगा,
इसलिए मैं अपना जीवन जो है व्यर्थ की चीज़ों में लगाता हूँ, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, जिनसे कुछ मिलता नहीं है, अंत में दुख ही हाथ में लगता है। उनको आपात रमणीय बोलते हैं इन वस्तुओं को। आपात रमणीय का मतलब है जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन उसके अंदर कोई तत्व नहीं होता है। सब बुढ़िया के बाल होते हैं ना, वो यहाँ भारत में क्या बोलते हैं, कॉटन, अंग्रेजी में, इसको मुंह में डालो, दैट शुगर कॉटन, कॉटन कैंडी। तो अंग्रेजी में बोलते हैं कॉटन कैंडी, हिंदी में बोलते हैं बुढ़िया के बाल। तो देखने में बहुत बड़ा लगता है, चमकीला भी लगता है, अट्रैक्टिव, लेकिन उसको मुंह में डालो खत्म, कुछ होता ही नहीं। तो इसको बोलते हैं संस्कृत में आपात रमणीय, ये शब्द है इसके लिए। तो यानी कि देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन उसमें अंदर कुछ है नहीं, तत्व कुछ नहीं। तो व्यक्ति इसी के पीछे भाग रहा है और यही उसकी कंजूसी है। यानी कि हमारा जो समय है उसको आपसे ऐसे सोचिए कि हमारा जो समय है वो एक धन है। तो उस समय से हम चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे हम पैसे से चीज़ें खरीदते हैं ऐसे हम अपने समय को किस में लगाते हैं उसको हम एक प्रकार से खरीद रहे हैं। तो उस समय से हम जो है ये भौतिक वस्तुओं में अगर लगाएं तो हम कंजूस हैं, यानी कि उससे हम इतनी बढ़िया कीमती चीज़ प्राप्त कर सकते हैं उसको नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि इससे नहीं, इसमें हम अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे जो कंजूस आदमी वो कहता है मैं अपना धन व्यर्थ नहीं करूँगा, बचा के रखूँगा। तो ऐसे ही उस समय को बचा के रखते हैं और आध्यात्मिक क्रिया में नहीं लगाते हैं। तो यही कंजूसी है, यही कृपणता है। तो इसलिए कहता है ये वा एतद् अक्षरम गार्ग्य वित्त्वा आसमान लोकान प्रति सएव कृपण, वही कृपण है वास्तव में। तो यही इस कृपणता से ही हमारा स्वभाव जो है वो उपहत है, प्रभावित है। उसने हमको दबा के रखा हुआ है, उसके हम वशीभूत हैं। और इसका समाधान वो भगवान से पूछता और इसके कारण को कहता धर्म सम्मूढ़ चेता। जब हमारी ये कृपणता होती है, हमारा स्वभाव जो है यानी कि हमारी बुद्धि भौतिक वस्तुओं से वशीभूत हो जाती है, हमारी इच्छाएं प्रबल होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए, तो हम जो है फिर भ्रमित हो जाते हैं, हम निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए अर्जुन कहता है कि यह श्रेय से आत्मनिश्चितम, मेरे को वो कहिए जिससे मेरा श्रेय होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है श्रेय। दो शब्द हैं संस्कृत में, एक श्रेय और एक प्रेय। अन्यत श्रेय अन्यत्व प्रेय। तो श्रेय अलग है, प्रेय अलग है। प्रेय का मतलब है भौतिकता में तरक्की करना, श्रेय का मतलब है जो आत्यंतिक तरक्की करना। यह तो अभ्युदय निश्रेयस धर्म। तो कणाद जी कहते हैं धर्म वो है जिससे आपको प्रेय और श्रेय दोनों प्राप्त हो। लेकिन हम केवल प्रेय के पीछे लगे हैं। प्रेय जो है वो क्षणिक होता है और कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाता है और उसका परिणाम भी दुख ही होता है, ये निश्चय है। तो इसलिए अर्जुन बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ये नहीं पूछ रहा है कि कृपया मेरे को बताइए मैं लड़ूं या ना लड़ूं। ये वास्तव में तो उसका प्रश्न यही होना चाहिए था ना कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। लेकिन वो ये प्रश्न नहीं पूछता है भगवान से। वो कहता है कि मेरे को ये बताइए कि मेरा कल्याण किस में होगा। और यही वास्तविक प्रश्न है। एतदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना आत्मन। जो तत्व जिज्ञासु हैं उनको यही जिज्ञासा करनी चाहिए। लोग साधुओं के संतों के पास जाते हैं, फिर वो वही पूछते हैं कि मैं लड़ूं या ना लड़ूं। यही पूछते हैं ना, मैं ये वाला बिजनेस करूं या वो वाला बिजनेस करूं। यही पूछते हैं, मैं यहाँ नौकरी करूं या वहाँ नौकरी करूं, मैं शादी करूं या कि ना करूं। यही पूछते रहते हैं। वो ये नहीं पूछते कि महाराज ये बताइए मेरा कल्याण किससे होगा। तो वो इसी तरह है। एक तो ये है कि आप मैथमेटिक्स सीख लें, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया है, कैसे। एक ये है कि जब भी कोई समस्या, महाराज बताना ये 2 जमा 2 कितना होता है। फिर जा महाराज ये बताना 4 जमा 3 कितना होता है। ये 7 होता है या 8 होता है। 4 जमा 3 7 होता है 8 होता है।
तो ये पूछने के बजाय कि महाराज बताना जरा ये जोड़ा कैसे जाता है, तो अगर आपने ये सीख लिया कि जोड़ा कैसे जाता है तो बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी कि इन दो का जोड़ ये है कि ये है। तो श्रेय का मतलब यही है, अगर हमको ये समझ में आ गया कि कल्याण किस में है, तो फिर हमें ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, पता चल जाएगा मेरे को। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, ऐसा वाक्य आपको किसी भी दूसरे धर्म में नहीं मिलेगा। उपनिषद कहता है जिसको जानने से आप सब कुछ जान जाते हैं, उसको जानिए। जो याज्ञवल्क्य कह रहा है कि उसको जाने बगैर जो आदमी मरता है वो कृपण है, वो यही कह रहा है कि एक ऐसी वस्तु है जिसको जानने से आप सब कुछ जान जाते हैं। जैसे अगर आप सोने को जानते हैं तो सोने से बने हुए जितने भी आभूषण है सबको जान जाएंगे, चाहे वो कुंडल है, चाहे हार है, चाहे चूड़ियाँ हैं, चाहे बाजूबंद है, कुछ भी है, जितने भी सोने से आभूषण बने हुए हैं उनको सबको आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप सोने को जानते हैं। और नहीं तो एक एक को समझते हुए चलिए कितना समझेंगे आप, आपका जीवन बीत जाएगा। तो इसलिए इसको श्रेय बोलते हैं कि हमें ये समझना है कि जीवन क्या है, हम क्या हैं, हमारा इस संसार से क्या संबंध है, क्यों हम यहाँ पर हैं, हम क्यों दुखी होते हैं, हम सुख क्यों प्राप्त नहीं होता है, हम सुख के लिए कार्य करते हैं, दुख क्यों आता है, इसको समझना है। ये समझ में आ जाएगा तो बाकी समस्या सब समझ में आ जाएंगी। तो अर्जुन की यही बुद्धिमानी, ये इसको बोलते हैं सही प्रश्न करना, क्योंकि जैसा प्रश्न करोगे उत्तर वैसा ही मिलेगा आपको। अगर आप किसी के पास जाके पूछें 2 + 2 कितना, तो कह देगा 4 है, और किसी के पास जाए मेरे को ज़रा सिखाइए जमा कैसे करते हैं, जोड़ घटा कैसे होता, तो वो सिखाएगा। तो ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्, कोई पूछता नहीं तो आप उत्तर मत दीजिए, ऐसा स्मृति का उद्घोष है। तो इसलिए वो कहता है मेरे को वो बताइए निश्चित रूप से, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, यानी कि मैं अपनी समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। ये नहीं कि अब मैंने पूछ लिया, आपने कहा हाँ युद्ध करो, उसके 10 दिन बाद फिर ऐसी समस्या आई, फिर मैं आपके पास दौड़ता हुआ आऊँगा कि बताइए अब मैं क्या करूँ। तो लोग जिंदगी भर प्रश्न ही पूछते रहते हैं। प्रश्न पूछना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछ के हमें समझना भी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में उन्नति कर सकें और हम स्वयं निर्णय लेने के योग्य बने। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मैं तो आपका सारथी हूँ। क्योंकि सारथी से ज्ञान थोड़ा ही लिया जाता है, तो ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन जो उनका मित्र है, सखा है भगवान का, वो भगवान को पहले गुरु बनाता है, क्योंकि मित्रता में कोई सीख वीख नहीं लेता है। गुरु से नहीं लेता तो मित्र से क्या लेगा, कहेगा ये तो यार अपना ही है। तो गुरु का मतलब जो पूजनीय होता है, जिसमें श्रद्धा होती है कि ये जो बोल रहा है ये मेरे कल्याण के लिए बोल रहा है, इसलिए मेरे को इस पर विचार करना चाहिए, इसको पालन करना चाहिए। इसलिए कहता है शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, तो मैं आपकी शरणागति हूँ, प्रपन्न हूँ। शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। आज का समय हो गया, हम अगले प्रवचन पर भी इस पर बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इस पर और कुछ विचार रखे जाएंगे। आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है, एक गुरु की प्राथमिक योग्यता क्या है और एक शिष्य की प्राथमिक योग्यता क्या है, और गुरु और शिष्य के मध्य ऐसा क्या है जो इंटरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है जो होना चाहिए? तो गुरु की योग्यता पहले आप समझ लीजिए कि गुरु वो नहीं है जो कोई चमत्कार करता है। प्राय करके लोग यही सोचते हैं कि गुरु का मतलब कुछ चमत्कार कर दे, कुछ कर दे, मेरे सिर पे हाथ रख दे और मेरा बस कल्याण हो जाए। ये सब भ्रम की चीज़ें हैं, उससे किसी का ना कल्याण हुआ है ना कोई कल्याण
इस प्रकार कर सकता है। अगर ऐसा कल्याण होता तो भगवान भी ऐसे ही कर देते। भगवान ने तो ऐसा नहीं किया ना। भगवान से ज़्यादा चमत्कारी कौन हो सकता है? सबसे ज़्यादा चमत्कारी तो वही है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। अर्जुन के सिर पे तो हाथ नहीं रखा ना उन्होंने, उनको ज्ञान दिया। तो गुरु वही है जो आपको ज्ञान दे, और ज्ञान वो नहीं कि मैं यहाँ नौकरी करूँ, वहाँ नौकरी करूँ, ये बिजनेस करूँ, वो बिजनेस करूँ। ज्ञान का मतलब है जो आपका कल्याणकारी ज्ञान, जैसे यहाँ उसने कहा, यानी कि जो आपको जीवन के बारे में सिखाए, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, और इससे किस प्रकार हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये समझ के रखिए कि गुरु का मतलब होता है एक अध्यापक, अध्यात्म का अध्यापक। इसलिए उसको उसका विषय आना चाहिए और उसका चरित्र ठीक होना चाहिए, और उसमें पढ़ाने की भी योग्यता होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा भी होता है, कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन वो पढ़ाने में या तो रुचि नहीं रखते हैं, शिष्य को पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, या उनको पढ़ाने की कला नहीं आती है। पढ़ाने भी तो एक कला है ना, इसके ऊपर भी तो लोग कोर्स करते हैं ना, बीएड करते हैं, बीएड कहते हैं उसको। तो उसमें ये सिखाते हैं ना कि पेडागॉजी, कि किस तरह से कैसे पढ़ाना चाहिए। तो ये उसकी योग्यता है गुरु की। और शिष्य की योग्यता यही है जो श्रेय जानना चाहता है, जो सत्यवादी है, जो बात मानकर चलता है, जो ज्ञान का पिपासु है। जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है ज़ोर से, तो आप भोजन ढूंढते हैं, वैसे ही वो ज्ञान का पिपासु, उसमें ज्ञान की भूख है, उसको प्राप्त करना चाहता है, और उसको प्राप्त करके उस पर अमल करना चाहता है, उसमें उसको अपने आचरण में लाना चाहता है। तो ये इस शिष्य की मुख्य योग्यता है। नारायण जी पूछते हैं, महाराज जी क्या आप फिर से समझा सकते हैं कि कृपण शब्द का क्या अर्थ है? यह कंजूस शब्द से किस प्रकार से भिन्न है? नहीं, कृपण तो बताया ना, वही कंजूस मैंने तो समझाया ना कि यहाँ कृपणता का मतलब यही है। कृपली सामर्थ्य धातु है, सामर्थ्य तो आप समझते हैं। तो जो अपने सामर्थ्य का प्रयोग नहीं करता है वही कृपण है। तो कंजूस प्राय करके हम धन के संबंध में लेते हैं कि जो अपने धन का प्रयोग नहीं करता है उसको ही बोलते हैं ना कंजूस। लेकिन वास्तव में जो जिसकी जो सामर्थ्य है, योग्यता है, उसको वो प्रयोग में नहीं लाता है, एक गलत जगह प्रयोग करता है, उसको कृपण कहा गया है यहाँ पे। और कोई प्रश्न? ठीक है, मंगलाचरण। महाराज जी राधे राधे। भगवत गीता पर बहुत सारी कमेंट्री हैं, मुझे आप बता सकते हैं कि कौन सी पढ़नी चाहिए? आप हिंदी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, उसी के हिसाब से बताऊंगा। हिंदी आती है? उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों आती है। तो एक कमेंट्री है साधक संजीवनी स्वामी राम सुखदास जी की, गीता प्रेस से, बहुत सुलभ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अभी तो शायद वो अंग्रेजी में भी अनुदित हो गई है, हिंदी में उन्होंने लिखी थी, अच्छी कमेंट्री है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? अंग्रेजी में भी वही मिलती है, अंग्रेजी में मिलती है। मैंने ज़्यादा अंग्रेजी की कमेंट्री पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं सकता। संस्कृत की पूछो तो बताऊँ आपको। चलो प्रार्थना श्लोक पढ़ते हैं।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः सार्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रये भवे भवे अथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।